नमस्कार, श्रीयुग न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रिया। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए को बड़ी नसीहत दे दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसके बाद से एनडीए को सुनकर सर चकरा जाएगा। एनडीए के तमाम जितने भी दिग्गज नेता हैं उनको उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा चेतावनी दिया है। इशारों इशारों में उपेंद्र कुशवाहा ने ये बातें कह दी कि अगर लोकसभा चुनाव वाली गलती बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए करेगी तो एनडीए को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। उपेंद्र कुशवाहा ने बताया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए और बाकी एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उनके लिए मगध और शाहाबाद का इलाका काफ़ी ज़्यादा इस बार मायने रखता है। ये तमाम सीटों में कई जगह ऐसी हैं जहां पर लोकसभा चुनाव में एनडीए को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। इसके बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा जब दौरे पर निकले हैं तो वो औरंगाबाद पहुंचे थे और औरंगाबाद में पहुंचकर उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए को एक बड़ी चेतावनी दी है। इशारों इशारों में उपेंद्र कुशवाहा ने ये बात बता दी कि शाहाबाद और मगध का इलाका इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए काफ़ी खास जगह है, जिसकी जिम्मेदारी उपेंद्र कुशवाहा को दी तो गई है, लेकिन इसके साथ ही एनडीए को तमाम लोगों को यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बार सुन लीजिए कि क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है और विधानसभा का चुनाव सामने है। लोकसभा के चुनाव में जो परिणाम आया उस परिणाम की गहन समीक्षा करने की आवश्यकता हम सब लोगों ने महसूस की। एनडीए के सभी घटक दलों ने अपने अपने हिसाब से फीडबैक लिया, समीक्षा की, साथियों को बुलाकर, लोगों से मिलकर, जैसे भी हो। इसी क्रम में हमारी पार्टी में एक राय बनी कि पार्टी के साथियों के साथ विमर्श करके तो समीक्षा एक बात है, क्यों न ग्राउंड जीरो पर जाकर इसकी समीक्षा की जाए। और इसी मकसद से बिहार यात्रा का कार्यक्रम बना। कल से इसकी शुरुआत हुई, जैसा कि आपको कहा गया। कुर्था, अरवल, जगदेव बाबू की पवित्र धरती को प्रणाम करके, उस नमन करके हम सब लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। अभी हम औरंगाबाद जिला में हैं, कल ही रात ही आए यहाँ, और यहाँ से और इस जिला के कुछ हिस्सा से होते हुए हम रोहतास जाएंगे। फिर रोहतास से भोजपुर होते हुए यात्रा के इस प्रथम चरण का समापन होगा। अलग अलग चरण में क्रमवार बिहार के सभी जिलों का कार्यक्रम होना है। फर्स्ट फेज में जानबूझकर इस इलाके को ही चुना गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया, पूरे बिहार में यही इलाका है मगध का और शाहाबाद का, जहां एनडीए को करारी शिकस्त मिली। अपेक्षा के अनुकूल क्या, अपेक्षा से बहुत ही विपरीत परिणाम आया। इसलिए लगा कि इस इलाके में जाकर पहले हम यात्रा करें और फिर बारी बारी से तो पूरे बिहार में जाना है। जो भी फीडबैक मिलेगा सब जगह से अब तक जो मिला है, उसके आधार पे विधानसभा चुनाव की रणनीति हम सब लोग मिलकर बनाएंगे। हमारी कोशिश है कि अगले वर्ष जो विधानसभा का चुनाव होना है उसमें मजबूती से एनडीए अपनी जीत दर्ज कराए और फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बन पाए। क्योंकि आज इसकी नितांत आवश्यकता है।
लोकसभा चुनाव के लिए तो पूरा देश था, कहीं थोड़ी कमी भी रह गई तो चलिए एनडीए की सरकार खुशी है कि देश में बन गई। बिहार में अगर कोई इलाका भी कमजोर पड़ता है विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए, तो पूरे परिणाम पर इसका असर पड़ सकता है। इसलिए इसको दुरुस्त करना बहुत ही आवश्यक है। बिहार में एनडीए की सरकार फिर से बने, इसकी आवश्यकता तो पहले के चुनाव में भी रही है, लेकिन इस बार इसकी अहमियत, इसकी प्रासंगिकता ज़्यादा ही है पहले के मुकाबले में, क्योंकि दिल्ली में भी अच्छी सरकार है, पटना में भी बिहार में अच्छी सरकार है। राज्य की सरकार ने भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के विकास को लेकर बहुत ही अच्छा काम किया है। कई क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धि हुई है। एक बार अगर फिर से मौका मिला तो बिहार बहुत ही आगे बढ़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ध्यान है विशेष रूप से। अभी जो बजट आया दिल्ली में देखा सब लोगों ने, कई लोगों ने जो दूसरे राज्य के लोग थे उस बजट की यह कहकर आलोचना की गई, इस बजट में देश नहीं दिखता है, बिहार और आंध्रा दिखता है। केंद्र सरकार ने बहुत कुछ दिया और राज्य की सरकार भी मजबूती से काम कर रही है। इसलिए बहुत आवश्यक है, आम लोगों से भी आग्रह है, जो भी कारण रहा हो लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में एनडीए के पक्ष में लोग वातावरण अभी से बनाएं ताकि फिर से एक बार एनडीए की सरकार बन पाए। तो सुना आपने उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पे ये बातें कह दी कि अगर एनडीए को बिहार विधानसभा चुनाव में लोकसभा वाली गलती नहीं करनी है, लोकसभा वाला नतीजा नहीं चाहिए, तो उसके लिए एनडीए को शाहाबाद और मगध के इलाके पर खास ध्यान देना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पूरे देश से नतीजे आए थे, जिसके वजह से जैसे तैसे कर भारत में एनडीए की सरकार तो बन गई। लेकिन अगर बिहार विधानसभा में ये गलती दोहराई गई, अगर शाहाबाद और मगध के इलाके को इग्नोर किया गया, तो फिर बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा ने ये बातें भी कह दी कि उपेंद्र कुशवाहा को जो जिम्मेदारी दी गई है, उपेंद्र कुशवाहा उसका निर्वहन तो कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एनडीए के और भी कई लोगों को शाहाबाद और मगध के इलाके में ध्यान देने की ज़रूरत है। औरंगाबाद में प्रेस को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने ये तमाम बातें कही थी, जिसके बाद से अब बिहार की सियासत एक बार फिर तेज हो गई है और खासकर मगध और शाहाबाद का इलाका, जिसमें एनडीए को लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान झेलना पड़ा था, उस पर अब एनडीए की ध्यान आ सकती है।